आगे जाना है ना आपने, वो बहुत सख्त है। हाँ, बिल्कुल सीधी ऐसे चढ़ाई है। ये हमारे टूर्स गाइड हैं जी। बड़े बेटा बहादुर बन रहे थे रास्ते में। गंडोल पहुंच के सर्दियाँ माशाल्लाह। यहाँ पे सीन्स कुछ ऐसे हैं। ये ब्रिज है हमारा, ये वो कहीं इस पहाड़ों के पीछे से हम आए हैं यहाँ से गुजरते हुए, और अब हमने वो आगे जाना है। और पीछे के आप सीन्स चेक करें माशाल्लाह, जो ये पहाड़ हम पीछे छोड़ रहे हैं। जब कुछ सब्जियां जब पंजाब में ख़त्म हो जाती हैं ना, तब वो यहाँ से जाते हैं, और इसीलिए पंजाब में वो 300 रुपये किलो मटर, 400 रुपये। इतना मज़े का ये पानी है कि आप थोड़ा पिएंगे आपको दोबारा दिल करेगा पीने का। लेकिन ये कह रहे हैं कि आगे बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, बहुत ख़तरनाक रास्ता है, आगे ना जाएं। तो ये लोग नहीं गए, इंशाल्लाह हम जाएंगे। हम जा रहे हैं, इनके कुछ साथी चले गए हैं, दो लोग गए हैं, ये इधर ही बैठ गए हैं। ये दिखाएं यार जरा, ये बर्फ है, और ये जो आंखों में हम देख रहे हैं ना, ये बयान ही हो सकता। अरे भाइयों, आसान नहीं है। अब्दुल बासित का सियालकोट प्लस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये बात है जून की, जब सियालकोट के अंदर शदीद गर्मी पड़ रही थी। तभी हमने सोचा क्यों ना किसी ठंडे इलाके जाया जाए। उसी वक्त हमने अपने बहुत ही अच्छे दोस्त यूसुफ स्वाति साहब को कॉल की और अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और पहुंच गए सवात कलाम और वादी बहरीन के अंदर थोड़ा सा स्टे करने के बाद हम सवात के, मैं कहूँगा सबसे खूबसूरत जगह अतरोर के एक खूबसूरत गांव गाल के अंदर मौजूद थे, और वो घर था हमारे दोस्त यूसुफ साहब का। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि आप पूरा सवात कलाम, ये वो जगह हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे जाते हैं, और इसीलिए हमने जो है वो फ़ैसला किया था यहाँ जाने का। और यहाँ जाने की एक वजह हमारे दोस्त भी थे, और दूसरी जो मेन वजह यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो अतरोर के ख़ास तौर पे जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो ये सारा सफ़रनामा फिर हमारा अतरोर के गाँव गाल से शुरू होता है, गाल से लेके कंडोल तक का ये पैदल हमारा सफ़रनामा। हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आइए फिर चलते हैं या सफ़रनामे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ अतरोर वैली में। रात हमने यहाँ पे गुजारी, बल्कि कल का पूरा दिन भी हमने यहाँ पे गुजारा। यहाँ से हम जो है वो ट्रैक शुरू करने लगे अपना कंडोल लेक तक। अतरोर जो है वो हमने, आप जब भी कभी कंडोल लेक जाने का इरादा करें तो आप जो भी आपने सामान वगैरह लेना हो वो आपको यहीं से मिलेगा। आगे आपको कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ नहीं मिलेगी। आपको जो है वो अतरोर बाज़ार से ही सारा जो है वो सामान वगैरह लेना पड़ेगा। अभी पैदल हम जा रहे हैं यहाँ से कलाम से जो है वो तकरीबन अतरोर का 15 किलोमीटर रास्ता है, और इतना ही आगे जो है वो कंडोल का। और पैदल ट्रैकिंग का अपना ही मज़ा है। और कुछ टिप्स हैं, उनमें से ज़रूरी एक ये भी है कि अगर आप पंजाब वाली साइड से हैं तो आप जो है वो ये सन ब्लॉक जो है वो ज़रूर यूज़ करें। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो चलते हैं, साथ साथ आपको सारे नज़ारे भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि रास्ते में क्या क्या आता है। मेरे टूर गाइड बाचा हुसैन अतरोर गाल के ही रहने वाले हैं, और अभी स्कूल से अपने फाइनल जो एग्ज़ाम है वो पेपर 8वीं के 7 के जो है वो पेपर दे के आए हैं। और हमारे साथ ही अभी कंडोल जाएंगे। कल भी मेरे यही हमारे टूर गाइड थे। और बताइएगा बाचा, कितना टाइम लगेगा? हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे। आपको 2-3, हमें कितना लगेगा? आपको मेरे ख्याल से ये 3 घंटे लग 3 घंटे इंशाल्लाह, 3 से 4। क्योंकि ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आपको कोई मकामी के 2 घंटे 3 घंटे तो उससे डबल कर ले या उससे ज़्यादा कर ले। ज़्यादा तो यहाँ पे लोग सारे कहते हैं 20 मिनट, तो ये 4-5 घंटे लग जाएंगे। ये सीन्स हैं कुछ पैदल ट्रैकिंग के। आप गाड़ी पे आएँ तो आपको जो है वो इस तरह के सीन्स आराम से देखने को नहीं मिलेंगे। देख करें, ये हमारे से काफ़ी नीचे हैं। ये सामने वाला पहाड़, कौन सा पहाड़ था यार? ये दसाई क्या देसान, इसके आगे देसान का ग्राउंड है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। बाकी ये दरिया सवात और ये हमारा पैदल ट्रैक कंडोल की तरफ। आप आसमान चेक करें माशाल्लाह, भरत भाई चेक करें आसमान, माशाल्लाह चेक करें जरा आप। सुभान अल्लाह।
नीचे को जाना है, नीचे जाके फिर ऊपर होना पड़ेगा, ये बड़ा मसला है ना यार। हमें ऐसा लेके जो सीधा सीधा रोड हो, बिल्कुल सीधा। ये मैंने नहीं मिलेगा, ये तो सीधा यार ये तो सीधा है, कौन सा सीधा सीधा रास्ता है। नहीं, ये ऊपर नीचे चरनाम से नहीं चला जाता। तो फिर वापस चलेगा। अहमद यार तुम इसका कोई हल बताओ। हल हाँ। जल्दी जाए, क्या हाल है? जल्दी जल्दी चले। ये हाल है? मैंने कहा जल्दी जल्दी चले तो बस हो जाएंगे। अच्छा, आप तो फिर हमें दरिया स्वाद के अंदर जो है ना वो, यार मैंने देखा था वो जंगल के अंदर से भी रास्ता है इसका, तो वो उधर से लेके जाओ हमें, जंगल के अंदर से। उधर ही से लेके जा रहे हैं। फिर कोट झील जाते हैं, जो रास्ता कंडोल झील जाएगा, फिर देखेगा, वक्त बताएगा। हाँ जाना है यार। बिल्कुल, वक्त बताएगा कि अगर टाइम हुआ तो जाएगा, स्पिनखोर भी जाएगा, पड़ी भी जाएगा, कटोरा भी जाएगा, फलाना ढमकाना सब जाएगा, पहले कंट्रोल जाएगा। अहमद तुम बाद आ जाओ। ये आपको कल की तरह थकाएगा। हाँ नहीं, इसकी ओए इसकी कोई बात नहीं माननी। नहीं यार, ये इसकी बात ना भी पड़ी। छोटे छोटे चश्मे मतलब पानी की शक्ल में आपको नज़र आते रहेंगे यहाँ पे, पूरा जो है वो क्या लें ट्रैकिंग के दौरान। और पीछे के आप सीन्स चेक करें माशाल्लाह, जो ये पहाड़ हम पीछे छोड़ रहे हैं, अब हम बिल्कुल पहाड़ों के अंदर हैं। अरे भाइयों, यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं। ये हमारा ट्रैक है पैदल चलने का, और ये चेक करें आप माशाल्लाह सीन्स। ये माशाल्लाह सीन्स चेक करें, ये छोटे छोटे चश्मे जो हैं वो आपको नज़र आते ही रहेंगे। कह रहे हैं भाई 2 से 20% हमने रास्ता तय कर लिया है। और इस होटल का नाम क्या बचा? इस होटल का नाम क्या है? मसूद मसूर नहीं, हाँ। मसूद होटल। मसूद होटल, ये जी मसूद होटल है। यहाँ पे बकौल इनके ये 8-10 साल पुराना और बहुत मशहूर था, लेकिन जब सैलाब आया तो ये होटल अब एक साइड से बह गया, सॉरी नीचे चला गया, ज़मीन दोज हो गया, एक इसकी मंजिल अब नीचे है यानी, और अब ये खाली है, बिल्कुल कोई भी नहीं रहता। अगर कोई आके रहना चाहे तो मुफ्त रह सकता है इधर। अच्छा, ये बिल्कुल मुफ्त है जी, यहाँ पे कोई भी रात स्टे कर सकता है। ये कौन सी जगह भी? ये गाल का इलाका, त्रोड़ का? ये गाल का इलाका है, पर इसका अलग से नाम है। क्या नाम है इसका? कातल कहते हैं इसको। कातल? जी। ओए होए भाईजान, कातल इलाकू पे, कातल इलाके में आ गया हम। ये बड़ा ही कातल इलाका है। कातिल नहीं, गातल। ओ यार गातल, गातल का क्या मतलब होता है? यार वो मुझे भी नहीं पता। गातल इलाका ये, सॉरी ये दरिया जो अभी होटल के अंदर से जा रहा है, देखें बड़ा खूबसूरत होटल है, लेकिन अब जो है ये तबाह हो चुका है, कोई भी नहीं रहता। महसूद होटल, हमने वो ऊपर पहाड़ पे जाना है, वो ऊपर, तो अभी हम बिल्कुल इधर हैं। अभी जंगल वाली साइड से जाएंगे ना, अभी ये जंगल के अंदर से जाएंगे। और ये हमारा जो क्या खैर अली इलाका है, ये नाम इसका। और इस पुल के ऊपर से जाना हमने, मज़े का पुल है फिर से माशाल्लाह। यहाँ पे सीन्स कुछ ऐसे हैं। ये ब्रिज है हमारा ये, और ये देखें बाइक भी आ रही है यहाँ से, आप चेक करें सीन्स ज़रा। ये चले चलते हैं हम। ये चेक करें, ये पुल है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मज़े की ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है। चेक करें आप, लाल कलर के ये पत्थर,
हो। अल्लाहु अकबर। भाईजान रेस्ट कर रहे हैं अब हम इस पत्थर पे बैठ के दरिया स्वात, और ये हमारे सबाकी के साथी, और ये हमारा अहमद खान टूर गाइड। हाँ अहमद, कितना रह गया यार? ना डराओ यार। कितना हो गया? आधा नहीं हुआ? 40% हो गया? 30? 20%? 1% ओ भाई, ये हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और बादशाह साहब कह रहे हैं कि अभी 20% भी नहीं हुआ। बादशाह भी आ गया। बादशाह गया था हमारे लिए डंडे लेने, ताकि हम जो है वो आसानी से चल फिर सके। ये वाला सही दो मुझे, सीधा मोटे वाला। हाँ ये वाला, थैंक यू। ओ भाई ये तो खुद बहुत वजनी है। ये हमारा डंडा लेके आया है, हमारे पास स्टिक्स वगैरह भी कोई नहीं थी। पानी पीने के लिए रुके हैं। ये भी एक हमारे बादशाह खान साहब तो नहाने लगे हैं यहाँ पे, अहमद भी। ये जगह, ये भी एक पावर प्लांट बन रही है, जो हमने नीचे दिखाया था उसी तरह का, लेकिन ये उससे बड़ा होगा। यहाँ से जो है हम पानी शानी पी रहे हैं। अभी इंशाल्लाह आगे बहुत रास्ता है। बादशाह साहब तो जो है अंदर चले गए हैं, यहाँ पे पानी कम है और यहाँ पे तो बहुत ठंडा पानी है। ये पता नहीं कैसे नहा रहे हैं। कैसा भाई? बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़ायकेदार है। बड़ी गल सुनाई है। ओ गया बचा। बच्चा आजा, कोई आ रहे हैं ना करो। यहाँ का पानी जो है आप ज़्यादा देर हाथ में नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। और इतना मज़े का ये पानी है कि आप थोड़ा पिएंगे आपको दोबारा दिल करेगा पीने का, और ज़्यादा प्यास लगेगी। इस तरह का ये पानी है, लेकिन बहुत ठंडा है। आप ज़्यादा सांस जो है वो थोड़ा सा पी सकते हैं एक सांस में। तो पी रहे हैं हम लोग। आ वीडियो बनी हूँ कि नसे उंज टुरदा नहीं पिया। उधर वीडियो हो गई, बड़े टोटल लीक नहीं आते। भाईजान कंट्रोल का आधा रास्ता हो गया है और बहुत नाजुक सूरत हाल फटी पड़ी है बस। बैटरी। तो भाई ध्यान से आना। तो भाई गाड़ी पे आओ। सब इधर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा एक फौजी उधर उसका बकरा बोल गया, बकरा वो हो गया। इधर करो मेरी तरफ से। ये इधर करो यार हमारा। जब भी कंडोल आए तो मेरा मशवरा है पैदल आए, अगर आप आ सकते हैं। लेकिन अगर गाड़ी पे आए तो गाड़ी जो है वो कोई सही वाली देखभाल के कराएं। पीछे हमारे कुछ यूएस से आए मेहमान जीप करा के आ रहे थे, और उनकी जीप जो है वो पीछे उधर ही जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो जब भी आए गाड़ी अपनी देख के आए कि क्या ये इधर आने के लिए सही भी है और कितनी सेहतमंद है। और बहुत मुश्किल रास्ता ये। हाँ, रास्ता जीप के लिए भी बहुत मुश्किल है। अगर पैदल आना तो आपकी फिटनेस होनी चाहिए। ये स्पिन कोर्स से आ रहे हैं। ये स्पिन बोर्ड से पैदल आएंगे
तो आपको इस तरह के सीन जो है वो दिखाई देंगे। अगर गाड़ी भी आएंगे तो चले जाएंगे। तो मेरा यही मशवरा है, आप पैदल आएँ, थोड़ी सी थकावट होगी लेकिन उस थकावट में भी मज़ा है। आप ये देखें, ये जो आप पानी आ रहा है ये स्पिन खोर झील से आ रहा है। इंशाल्लाह हम उधर भी जाने का इरादा रखते हैं। स्पिन खोर झील है जो वो इस तरफ है, और जो हमारी कंडोल लेक है जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं वो इस तरफ है। तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं सारे झील। माशाल्लाह खूबसूरत ट्रैक है, दोनों तरफ दरख्त हैं। नीचे जो है वो स्पिन खोर से जो नाला निकल रहा है वो है, और ये पहाड़ है और दरख्त आप चेक करें। थोड़ा सा आगे चलें यार, वीडियो बनाएं तो चलते जाएं। आपने कल स्ट्रॉबेरी खाई है? स्ट्रॉबेरी? हाँ खाई, मैंने खाई, मुझे पता। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत जगह है। आगे जो आप चेक करें आसमान की तरफ मारो यार, वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नीचे खेतें लगाई हुई हैं, मतलब खेत हैं, और यहाँ पे गोभी वगैरह और सलाद वगैरह। जब सब्जियाँ, कुछ सब्जियाँ जब पंजाब में ख़त्म हो जाती हैं ना, जैसे मटर हो गए, गोभी वगैरह हो गई और सलाद के पत्ते हो गए, तब वो यहाँ से जाते हैं। और इसीलिए पंजाब में वो 300 रुपये किलो मटर, 400 रुपये किलो जो है वो 200 रुपये किलो से स्टार्ट होते हैं। जब लोकल फिर पंजाब में तैयार होते हैं तो फिर सस्ते होते हैं। बाकी वो फिर जो सब्जियाँ जाती हैं वो यहाँ से जाती हैं, और वो भी माशाल्लाह फ्रेश होती हैं, चश्मों के पानी से जो है वो तैयार हुई होती हैं उनकी। तो क्या बात है, खूबसूरत जगह। एक और ये जो आप देख रहे हैं गंदी सी मिट्टी लग रही, लेकिन ये बर्फ़ है। ये जो ऊपर से आबशारें आ रही हैं, ये आबशारें ये बर्फ़ के नीचे से आ रही हैं। बर्फ़ मिट्टी की वजह से जो है वो गंदी हो चुकी है। बाकी आगे जाएंगे और बर्फ़ मिलेगी इंशाल्लाह। मैं मारा जाऊंगा। हाँ भाई बादशाह खान, कितना सफ़र रह गया यहाँ पे? यहाँ पे अभी 2 घंटे का सफर और रह गया है। ना ना 2 घंटा रह गया। ये पकड़ो, ये आगे ले जाओ। आपने 2 घंटे का सफर और करना है फिर आप। माशाल्लाह कंडोल लेक से ये पानी आ रहा है और नहायत ही साफ़ पानी है। तकरीबन 80% का जो सफ़र है वो हम तय कर चुके हैं, 20% रह गया है। और ये आगे क्या लेंगे, टूल टैक्स है झील का। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये झोंपड़ी सी जो बनी है, टूल टैक्स है। ये पैसे लेते हैं तकरीबन शायद 100 रुपया लेते हैं, लेकिन शायद पैदल वाले से भी लेंगे। पैदल वाले से तो ये कह रहे नहीं लेंगे, लेकिन देखते भी क्या होता है वो ऊपर। तो इंशाल्लाह फिर आपको बाकी कंडोल दिखाते हैं। हमारे भाई हैं मंडी बहाउद्दीन से आए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आगे बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, बहुत ख़तरनाक रास्ता है, आगे ना जाएं। तो ये लोग नहीं गए, इंशाल्लाह हम जाएंगे। हम जा रहे हैं। इनके कुछ साथी चले गए हैं, दो लोग गए हैं, ये इधर ही बैठ गए हैं। तो लोग आए वापस, अच्छा ट्रैकिंग करके वापस आए, तो अभी वापस जीप का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये भाई हैं, हालांकि कल जहाज माना भी नहीं, तो उधर दिखे हैं, इधर नहीं जा रहे भाई, ये ज़्यादा खतरनाक है। कटोरा से भी हुए हैं, पैदल ही? नहीं जीप पे। कटोरा तो जहाज बांडा से कटोरा पैदल भी है ना? जहाज बांडा भी पैदल जाना पड़ता है। अच्छा सही है। ये दिखाएं यार जरा, यहाँ ये बर्फ़ है, और ये आपको शायद मोबाइल में जो है वो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो है कोई पत्थर है, लेकिन ये बर्फ़ है। आप अगर इस पत्थर पे मारें ज़रा, ये पत्थर देखें तो ये नीचे पत्थर है, ऊपर बर्फ़ है। ये असल में मिट्टी गिरने की वजह से बर्फ़ का रंग जो है वो चेंज हो गया हुआ है। तो ये सारी बर्फ़ है ऊपर तक। कभी जो है वो ये रास्ता हुआ करता था, आप ये देखें, यहाँ से गुजरना तो अब बहुत मुश्किल है। अब जो है वो यहाँ अभी की गवर्नमेंट ने ये बना दिया है रास्ता, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो जीप गुजर रही है यहाँ से। अब जो चढ़ाई है वो ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। ख़तरनाक से मुराद सही चढ़ाई है, ऊपर चढ़ना है बिल्कुल। वो जो हमारे पीछे 2-3 मंडी बहाउद्दीन से लड़के नज़र आए, वो लड़के जो हैं डर की वजह से
हालांकि उनके पास जीप थी, तो डर की वजह से वो उतर गए हैं, आगे से जाके पीछे आए। ये चेक करें आप, ये रास्ता कटा हुआ है, इसके ऊपर से हम जा रहे हैं। ये पत्थर के नीचे रेस्ट कर रहे हैं। ये भाईजान हो आए हैं कंडोल से। भाईजान क्या ये वो जो पीछे दोस्त है ना, वो इन्हीं के दोस्त है दो, जो कह रहे थे भाई हम ऊपर नहीं चढ़ाई जा सकते। कितना सफर रह गया और कैसी लगी पहले कंडोल, ये बताएं। कंडोल बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। हाँ हर जगह का एक अपना व्यू होता है। बिल्कुल। तो कंडोल जो है ना आउट क्लास जगह है, घूमने के लिए आना चाहिए, पर थोड़ा सा ना दिल भी होना चाहिए, दिल गुर्दा बड़ा होना हाँ चाहिए। जी। तो ट्रैक जो है थोड़ा सा सख्त है, हाइक उससे भी ज्यादा सख्त। हम आधे रास्ते पे पहुंच गए कि नहीं? हाँ, आप आधे रास्ते में पहुंच गए हो तो यकीनन आप पहुंच भी जाओगे कंडोल पे। इंशाल्लाह। सफर अभी शुरू हुआ है हमारा। हाँ जी, अब जो सख्त सफर है ना वो अब शुरू हुआ है आपका। सही है। कटोरा का पता है, वो कुमराट वाली जहाज बांडा साइड पे है। सही है। आपके दो दोस्त तो बेचारे, हाँ हाँ, बाजार जब हम सामान ले रहे थे तब आप गुजरे थे वहाँ से। आप नीचे से ही पैदल आ रहे हो? टोटल पैदल, रोड से पैदल आए रोड से ही पैदल आ रहे अदरोड़ से पैदल। हो। अभी जो आगे जाना है ना आपने, वो बहुत सख्त है। हाँ बिल्कुल सीधी ऐसे चढ़ाई है। हाँ, तो अल्लाह बात ऐसे ही बात है। इंशाल्लाह हमारे साथ गाइड हैं। चलो, अल्लाह पाक आपको ओके। हिम्मत दे और हौसला दे। आमीन, और आप आमीन। सर करो। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बोलो, ये हमारे साथ है जो सियालकोट से साथ हैं। असल जो ट्रैकिंग थी, हाइकिंग थी, वो ये है। इसमें जो पीछे था वो तो मजाक हो रहा था, ऐसा ही है बाचा। बाचा कहता है जी, ये जो बंदे बड़े ट्रैकर बने फिर रहे थे, इनकी भी वो फट के हाथ में आ गया। ये ऊपर इस तरह का रोड है, सीधा समझें आप जो है वो। ये देखिए हमारा टूर गाइड माशाल्लाह नाला शाला बंद कर रहा अपना। तो ये असल चीज़ है। अब सिर्फ चढ़ाई ही चढ़ाई है, सब्जा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी मुश्किल हो रही है, बस आप कह सकते हैं। रेस्ट के बाद फिर ट्रैकिंग शुरू कर दी हमने, और ये ट्रैकिंग है जी सही वाली। ख़तरनाक तो नहीं, लेकिन मुश्किल, जीप वगैरह के लिए मुश्किल है। अरे भाइयों, आसान नहीं है। अगर आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं फिर आएँ, अकेले बिल्कुल भी ना आए, साथ कोई बंदा होना चाहिए जैसे हमारे साथ। ये बहुत मुश्किल वाली हाइकिंग ट्रैकिंग है। ये देखें, ये बशिंदा हमारा बैठा हुआ है, थक के दो आगे निकल गए हैं, हम ज़रा रेस्ट करें। अब जो सब्ज़ा वगैरह ना वो पीछे रहता जा रहा है, और जो खुश्क पहाड़ हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं सीन, ज़रा ये चेक करें। ये काम हो गया, जो पीछे का था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे था, सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, ठीक है। अब जो है वो थोड़ा कम हो गया। तो चल आइए तेरी फ़ोटो खींचा। ये देखें फ़ोटो के शौकीन, वाह 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 वाह, सही आ गई हैं। जो कह रहे थे कि हमारे दूसरे साथी आगे पहुंच गए हैं, माशाल्लाह वो भी मंजी ढा के वो बैठे थे। सीन्स बाकी आप चेक करें, ये कंट्रोल से आ रहा है। पैसे पूरे हो जाते हैं जो कि हमने लगाई।
इस तरफ जाना हमने। जीप वाले हजरात अपने दिल गुर्दे ले गए हैं। किधर हो? वो देखें, वो कहीं इस पहाड़ों के पीछे से हम आए हैं, यहाँ से गुजरते हुए, और अब हमने वो आगे जाना है। ये ट्रैक है। ये कुछ सीन है यहाँ के। बड़ा मुश्किल हो रहा है अब ऊपर जाना। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सफ़र जो है वो तय कर लिए। जो हमारे गाइड हैं बादशाह और अहमद, उन्होंने एक ट्रैक्टर रोका है लिफ्ट के लिए। देखते हैं, ये ना कंडोल पे लकड़ियाँ लगा रहे हैं ये लोग, तो ये उधर लेके जाएंगे लकड़ियाँ। बुला रहे हैं भाई, कैसे आ जाए। सबसे अच्छा काम है ट्रैकिंग करते हुए कि आप जो है ना अपने ट्रैक की तरफ देखें, मंजिल की तरफ ना देखें। थकावट होगी। ट्रैक्टर पे हम बैठ गए हैं और ये ट्रैक्टर चेक करें, बड़ा खतरनाक रोड है। अल्लाह करम करे बस। नहीं डालते ये ऊपर, यहाँ से जाएगा ट्रैक्टर। ये आसान है पहाड़ का। दासान का पहाड़ नहीं, वो पीछे ये दिशान का। दासान तुम नहीं जा सकता है। तुम अभी इधर पैदल नहीं आ सकता है। दासान जा सकता है तुम नहीं आ जा सकता है। गाड़ी पे चला जाएगा। वो गाड़ी नहीं जाता है यार, नहीं जाता है। उधर पैदल जाता है, गाड़ी रोड नहीं है। मेरे हल्के कैमरा करिए जरा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप किसान जो है ना पैदल नहीं जा सकते, आप इधर नहीं पैदल आ सकते। हम इधर हवाई जहाज पे आए। हाँ भाई साहब, हाँ इस चीज़ पे आए हम। हाँ चवलियाँ ना मार। शुक्रिया बाहर ला कैमरा पे। पता नहीं यहाँ पे कैसे ये ट्रैक्टर चला रहे हैं। साडा ट्रैक्टर ते कादे च फस जाता है, कादे च फसे तो तू चकोई जाता है। ये फीयर है, फीयर 480 भाई दिल जिगरे गुर्दे के साथ चला रहे हैं। भाई जहाँ ट्रैक्टर पे बैठे हैं, थक के वो जो भाई पीछे मंडी बाउद्दीन वाले मिले थे वो सही कहते थे भाई, दिल गुर्दा सब कुछ पीछे निकाल के आना है। यहाँ पे जो है ना खत्म सब कुछ। नहीं, ये जो ट्रैक्टर है ना, आपकी तरह जो पहाड़ है इधर खाई
मेरी तरफ का दिखाई थी। वो उठ के भाई चेक करा दे कैसे चलेगा। मोबाइल तो नहीं महसूस होंगे, मोबाइल तो इतों नहीं थोड़ा महसूस हो रहा है। ये मोबाइल से वो कंट्रोल है बर्फ वाला है, कैमरा वहाँ जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बड़े ख़तरनाक रास्ते से हम काफ़ी हद तक ऊपर आ गए हैं। वो ऊपर कंडोल है जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए हैं आप। हम ये इन लोगों को सलाम है जिन्होंने हमें मुफ्त में जो है वो लिफ्ट दी है। और बाचा खान, दी ग्रेट बाचा खान, बहुत शुक्रिया बाचा का ख़ास तौर पे। और ये ख़तरनाक तरीन रास्ता अब हम पीछे छोड़ आए हैं इंशाल्लाह। जो पहाड़ हम वहाँ से कभी देखते थे वो अब हमारे पीछे रह गए हैं और नीचे भी रह गए हैं। और ये पहाड़ शुरू हो रहे हैं, आगे भी आ गया और ऊपर भी आ गया। ये पहाड़ जो चमक रहे हैं यहाँ पे, जो वहाँ से चमकते हुए नज़र आते थे हमें, वो जो हैं अब हमारी बिल्कुल आंखों के सामने। ये जो स्पाइट वाइट नज़र आ रही है बर्फ़ है। बाकी जगहों पे बर्फ़ इसलिए जो है वो ख़त्म हो गई है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ती है और जो हवा है वो भी पड़ती है। ये जगह बच गई हैं और ऊपर भी हैं, ये यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है हमारी। अब ये सीन है, इंशाल्लाह पहुँचने वाले हैं बस हम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े करीब पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया। ये देखें ज़रा, ये बर्फ़ जमी हुई है और इसके नीचे से दरिया चल रहा है कंडोल वाला, जो यानी कंडोल से पानी आ रहा है। तो हैट्स ऑफ टू बाचा खान और अहमद खान, और ख़ास तौर पे जिनका ये ट्रैक्टर है जिन्होंने हमें लिफ्ट दी है। आप देखें बड़ा ही ये ख़तरनाक रास्ता था। और मुझे जो आप समझ आई है भाई, पैदल आप 2 दिन में पहुंचोगे हमारे जैसा बंदा। और वैसे तो आप अगर आएँ जीप पे भी आएँ पैदल भी आएँ, दिल गुर्दा जिगर या तो बड़ा लेके आए या पीछे निकाल के आए। ये बहुत मुश्किल रास्ते हैं और आसान नहीं है यहाँ पे आना। आप जो पहाड़ हैं ये सारे पत्थर ही पत्थर हैं, ये ज़रा दिखाएं। और अभी हम जो जा रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ऐसे होके सांप की तरह ऊपर जा रहे हैं और वो ऊपर ही जा रहे हैं हम। और इसके पीछे इंशाल्लाह कंडोल है, ऐसा ही है ना बाजा, इसके पीछे कंडोल है। और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह झील तक पहुंच गए हैं हम, और ट्रैक्टर की वजह से पहुंचे वरना हमने शाम रास्ते में राह गुजारनी पड़ जानी थी। और वो देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कंडोल लेक आ गई है, कोई वहाँ नहीं आया, कोई राशि नहीं, कोई बाकी दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। कंडोल आ गया, सारे नज़ारे आप देखेंगे। ट्रैक्टर से उतरने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप सीन्स चेक करें। ये जो आंखों में हम देख रहे हैं ना, ये बयान ही हो सकता। आखिरकार ये चेक करें आप, ये कौन सा कलर है, ब्लू भी लग रहा है, ग्रीन भी लग रहा है। आप चेक करें माशाल्लाह। इस साइड से ये वाइट है और साथ ही ये अपना रंग बदलता है और ब्लू हो जाता है। ये सारे इसके सीन्स हैं माशाल्लाह। सिर्फ एक यहाँ पे बना हुआ है रहने सहने के लिए, वो कश्ती भी है, इंशाल्लाह हम कश्ती पे बैठते हैं। ये हमारे टूर्स गाइड हैं जी बड़े बेटा बहादुर बन रहे थे रास्ते में। कंडोल पहुंच के सर्दियाँ, ये अहमद की है कंडोल लेक आप आए तो भाइयों अपना गंद अपने साथ लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत कम आते हैं, यानी मतलब उस वजह से गंद यहाँ पे कम है, लेकिन लोग आते हैं फिर भी। आप चेक करें कि ये चीज़ें वगैरह जो हैं, ये भी है, ये भी है, फेंक देते हैं लोग इधर। जीप भी एक पहुंची है उधर से ही। मुझे जो यहाँ पे समझ आ रही है वो ये है कि जहाँ जहाँ धूप होगी वो पानी ग्रीन होगा,
और जहाँ जहाँ धूप नहीं है वो पानी ग्रीन नहीं ब्लू हो जाएगा। और ये जो पानी है ये यहाँ पे गहराई कम है तो ये पानी वाइट है, साफ नज़र आ रहा है। आगे गहराई ज़्यादा है तो उधर जहाँ पे धूप आती है वो ग्रीन हो जाता है और जहाँ पे धूप नहीं है वो ब्लू हो जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऊपर बादल हैं, ये बादल अपनी आंख मचोलियाँ सूरज के साथ खेलते रहते हैं। अभी ये देखें ना, बादल आ गए हैं सूरज, तो इस वजह से ये झील का रंग भी जो है वो बदलता रहता है। सीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे हैं। इंशाल्लाह हम कश्ती की राइड भी लेंगे। और अगर आप देखें ना तो यहाँ पे पानी मतलब ऊपर से भी आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, पहाड़ों के ऊपर से। इंशाल्लाह कश्ती की राइड लेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जैमी जो यूएस से आए हैं और उर्दू भी बड़ी अच्छी जानते हैं। अपनी पूरी फैमिली के साथ ही यहाँ पे आए हैं। कंडोले इट्स योर फर्स्ट टाइम? जी फर्स्ट टाइम। तो उर्दू भी इनको आती है अच्छी वाली। हम इनसे एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हाउ बस अभी तक बहुत अच्छा रहा। हम आधे रास्ते जीप में आए हैं और आधे रास्ते ट्रैकिंग, हमारा जीप रास्ते में ख़राब हो गया था। वहाँ से ट्रैक करके आए? जी, तो लड्डू में हमारी जीप ख़राब हो गया, पता नहीं कोई चीज़ अंदर से नीचे से टूट गया। हाँ। तो फिर हम उससे आगे हम ट्रैकिंग ने हमने शुरू किया। और छोटे बच्चे भी हैं, 3 साल का माशाल्लाह और 6 साल का माशाल्लाह। उससे You are just looking Pathan, not American. जैसा देश वैसा भेस जो है। बस अब यहाँ बहुत मज़ा हो रहा है जी। पहली दफ़ा स्मार्ट में, पहली दफ़ा कंडोल तक भी, तो बड़ी खूबसूरत यहाँ पे काम करते हैं कहीं आप? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में? जी। हम वीडियो ऑडियो स्टूडियो हमारा है, वहाँ एक बड़ा चर्च है, उसमें हमारा वीडियो ऑडियो काम है। अच्छा। 10 साल से ही। इसीलिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है वो फैमिली भी आपके साथ है। जी, सब एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अनथक मेहनत के बाद कंडोल लेक पहुँच गए हैं। और हमें जितना लगता था कि आसान है जाना, ये उससे बहुत मुश्किल है। और जो ट्रैकिंग थी वो शायद हम यहाँ पे ना पहुँचते। क्या टाइम क्या हुआ है? 2:06 हुए हैं। और हमें नहीं लगता था कि हम इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे। जिस तरह की ट्रैकिंग थी, हो सकता हम रास्ते में रात शाम हो जाती और कहीं वहाँ पे स्टे कर लेते रास्ते में, क्योंकि हम अपना सामान वगैरह लेके आए हुए हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर वाले मिल गए हमें। और ट्रैक्टर वाले जो हैं वो हमारे जो टूर गाइड हैं उनके जान वाले उनके गाँव गए थे और वो हमें यहाँ पे ले आए हैं। बहुत जल्द हम 2 बजे पहुँच गए। हम सुबह तकरीबन 10-11 बजे चले थे अखरोट से। तो इस कंडोल लेक का सीन ये है कि आप यहाँ पे धूप आएगी तो इसका पानी ग्रीन टाइप हो जाएगा, ब्लू टाइप हो जाएगा। और अगर धूप बादल आएंगे तो जो है वो पानी आपका हो जाएगा ग्रीन कलर का। तो ये पानी रंग बदलने वाला पानी लग रहा है हमें। तो इसका नाम है कंडोल। वो कंडोल जो बर्तन है कोई पश्तो में, उसके नाम पे ही इन्होंने डला हुआ है नाम इसका। और ये किसी को नहीं पता किसने डाला है, बस ये ना डाल गया हुआ है। और यहाँ पे मौसम जो है वो मेरे ख्याल में कोई 5-6 टेम्परेचर होगा। और रात को तो इधर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा। अभी जो 5-6 होगा टेम्परेचर ना। तो यहाँ पे अगर आप आएँ, सवात आएँ, कलाम आएँ, तो ज़रूर वहाँ से आएँ। कलाम से जो है वो एक जीप निकलती हैं यहाँ पे, डायरेक्ट आपको छोड़ के आती हैं। लेकिन दिल जिगड़े और गुर्दे के साथ यहाँ पे हैं।